सेवा ना आ जाए, कोई एम्बुलेंस या कोई बंदा ना पहुंच जाए हेल्प के लिए। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर ये डिस्कस करना है कि सपोज करो कि अगर कोई पेशेंट है, उसके बारे में आप जान नहीं रहे, तो क्या हम हर पेशेंट के अंदर रेस्क्यू ब्रीथ करेंगे? अगर आपको लगता है कि पेशेंट ड्रंकन है, कोई डिजीज हो सकती है, तो उस कंडीशन में आप रेस्क्यू ब्रीथ नहीं करोगे, कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन करते रहोगे। ओके, कितना देर तक हम ये कंप्रेशन करते रहेंगे चेस्ट कंप्रेशन, या कितने साइकिल करने के बाद हम दोबारा से चेक करेंगे पेशेंट को कि उसका पल्स चल रहा नहीं चल रहा? किसी को आइडिया? हम 5 साइकिल, और 5 साइकिल 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो पाता है, तो 2 मिनट तक कंटिन्यू आपको ये प्रोसीजर करते रहना है, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि उसका पल्स चल रहा नहीं चल रहा, और उसमें भी हम 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर 2 कोई सर्वाइवर है, आपके पास 2 कोई बंदा अवेलेबल है, तो हम हर 2 मिनट के बाद रोटेट हो जाएंगे। जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहा होगा वो रेस्क्यू ब्रीथ देने लगेगा, और जो रेस्क्यू ब्रीथ दे रहा होगा वो चेस्ट कंप्रेशन देने लगेगा, इसलिए कि ये काफी थका देने वाला प्रोसेस होता है। एक और चीज जो मिसिंग था टॉक शो के अंदर, आप चेस्ट कंप्रेशन में कैसे दोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम बस टच कर रहे हैं ऐसा ऐसा बस, मतलब एक लिमिट होगा, और ना ऐसा करेंगे कि हम पूरे हड्डी को तोड़ ताड़ के रखें। एक लिमिट होगा, कितने लिमिट तक आप चेस्ट कंप्रेस करोगे, कितना सेंटीमीटर, कितना इंचेस? 5 इंचेस, 5 मीटर, सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर और 2 इंचेस, 2 इंच या 5 सेंटीमीटर के करीब हम तो उस टाइम पे हम मेजर लेके स्केल लेके तो नापने नहीं जा रहे, एक अंदाजे के मुताबिक 5 सेंटीमीटर जितना होता है एडल्ट के अंदर, हम 5 सेंटीमीटर एंड 2 इंचेस के आसपास चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। और अगर हमें कोई इस तरह का पेशेंट मिले जो कि कहीं पे गिरा हुआ है या अनकॉन्शियस है, तो हम जाते ही फौरन से सीपीआर नहीं देंगे, बल्कि हम जाके पहले उसको आवाज लगाएंगे, भाई साहब अपने लैंग्वेज में जिसको वो समझ पाता हो, भाई साहब उठिए, क्या हुआ? अगर वो फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप उसके शोल्डर पे टैप करोगे, उठो उठो उठो, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? अगर फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा, शोल्डर पे टैप करने के बावजूद, देन उसके बाद आप पल्स चेक करोगे। पल्स में आप रेडियल पल्स या इधर उधर के पल्स चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? कैरोटिड पल्स चेक करोगे। कैरोटिड पल्स दोनों तरफ से हम चेक कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे जॉ होता है, जॉ के कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जॉ के पास यहाँ पे आप इस तरह से फिंगर रखोगे, तो ये यहाँ पर ये इस तरह से हम फिंगर रखते हैं, तो यहाँ पे आपको अगर पल्स चल रही होगी तो फील हो जाएगा। और इसमें एक चीज का ख्याल ये रखना है कि हम 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि हर गुजरते टाइम के साथ वो जिंदगी से दूर होता जा रहा होगा। तो अगर आपने जितना टाइम उसमें वेस्ट कर दिया, उसके रिकवर होने के चांसेस उतने ज्यादा कम होते चले जाएंगे। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है। उसके बाद अगर पल्स नहीं मिल रहा है तो ब्रीदिंग चेक भी कर सकते हो और नहीं भी चेक कर सकते हो। देन अगर आप अकेले हो तो आप हेल्प के लिए आवाज लगाओगे आसपास में कि कोई आके आपकी हेल्प कर दे। अगर फिर भी कोई नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली मोबाइल निकालोगे, इमरजेंसी नंबर जो इंडिया के अंदर 112 है उस पे आपने कॉल करना है, 112 पे स्पीकर पे रखोगे और सीपीआर स्टार्ट कर देना है। सीपीआर का टेक्निक क्या रहेगा? सीपीआर का टेक्निक ये रहेगा कि आप इन दोनों हथेली को, ये हैंड को इस तरह से रखना है, इसके ऊपर इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद ये जो हील है, इस हील का पोजीशन क्या होना चाहिए और रखेंगे कहाँ पे? ये जो निपल है, इस निपल के बिल्कुल बीच में सेंटर में हम अपने हील को रखते हैं। हमने इसको रखना है इस तरह से हील को। उसके बाद ये जो एल्बो है, एल्बो को लॉक कर लेते हैं। एल्बो को लॉक करने का मतलब एल्बो स्ट्रेट होगा, इस तरह से एल्बो स्ट्रेट होगा। देन आपने इस तरह से रख लिया। अब जो मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट यहाँ से नहीं होना चाहिए, मूवमेंट हमारे बैक से होगा, कमर से मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे और तेज तेज से कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। अभी टॉक शो में बाय मिस्टेक को 2 कंप्रेशंस कह रहे थे, 2 कंप्रेशंस नहीं 30 कंप्रेशंस करेंगे इस तरह से, और साथ में काउंट करते रहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 24 25 30 काउंटिंग का सबका 20 बताने का मतलब 1 से 30 तक काउंट करना है और काउंटिंग करना
करने के बाद आप अगर सिंगल रिसीवर हो, आपके पास कोई हेल्प का नहीं है, फौरन से आपको हेड के पोजीशन के पास आना है। यहाँ पर आया आप हेड के पास और फिर ब्रीदिंग, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है और रेस्क्यू ब्रीथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम तरीका क्या होता है कि ये चिन को ऊपर की तरफ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेड अप एंड चिन लिफ्ट प्रोसीजर। और कभी कभी नेक के अंदर अगर इंजरी हो तो हम जॉ थ्रस्ट वो भी होता है, बट जनरली जॉ थ्रस्ट इसलिए नहीं करते कि अगर वो गिरा हुआ आपको पता ही नहीं, तो हो सकता है स्पाइन वगैरह में इंजरी हो, तो उस टाइम पे हम ये नहीं करते, सिंपली चिन लिफ्ट इस तरह से करेंगे। देन ये नॉस्ट्रिल को इस तरह से क्लोज करना है। नॉस्ट्रिल को क्लोज करने के बाद माउथ को ओपन करेंगे और 2 बार ऐसा इनहेल करके एक्सहेल करना है। 2 बार एक्सहेल किया आपने, एक्सहेल करने के बाद फिर से अपने पोजीशन पे वापस आओगे यहाँ पे, और अगेन दोबारा से ये चेस्ट कंप्रेशन इस तरह से स्टार्ट कर देना और यहाँ से मूवमेंट करना है। इस तरह से हम कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन